अब खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां दिन दहाड़े ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। मृतकों में दो की पहचान एलआईसी ब्रांच मैनेजर चंद्रशेखर और उसकी पत्नी के रूप में हुई है। वहीं नग्न अवस्था में मिली तीसरी लाश एक युवती की है, जो मेरठ की रहने वाली बताई जा रही है। तीनों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक हत्या में 3 से ज्यादा लोग शामिल थे। साथ ही पुलिस ने ट्रिपल मर्डर में किसी करीबी के शामिल होने की बात कही है। पुलिस ने फिलहाल मृतकों के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाने के लिए भेज दिया है। आईजी मेरठ जोन ने लूट के बाद हत्या की खबरों से इनकार किया है। आईजी का कहना है कि हत्या के पीछे कोई और वजह लगती है। फिलहाल पुलिस ने हत्यारों की धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित कर रखी हैं। ये तीनों ही कि इसको चाकू से रेत करके ये हत्या की गई है। ये प्राइमरी स्तर पर दिख रहा है, सारा सामान व्यवस्थित है। इनके महिलाओं के जो गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स हैं, एक व्यवस्थित तरीके से निकाल करके एक साइड में रखे हुए हैं, पलंग पे एक साइड में रखे हुए हैं। तो अभी प्राइमरी स्तर पर कुछ कहने में अभी हम नहीं कह सकते, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से ये हत्या हुई है, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कुछ उस महिला की शिनाख्त के चलते ये मामला क्लियर हो पाएगा। मेरठ के सासी नगर का आप देख सकते हैं, यही वो घर है जहाँ पे चंद्रशेखर अपनी पत्नी पूनम के साथ रहा करते थे। उनकी एक बेटी है जिसकी गाजियाबाद में शादी हुई है। जो उनका बेटा है वो नोएडा में जॉब करता है। कल 5:30 बजे शाम को जो मेरठ पुलिस है उसको इस घटना की जानकारी मिली, जब एक कोरियर बॉय घर में आया था। जब उसने घर को नॉक करा और अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, उसके बाद उसने देखा कि कुछ खून के छींटे मिले हैं। उसके बाद जो मेरठ पुलिस है वो यहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद ये पता चलता है कि जो बेडरूम है वहाँ पर जो पूनम है उनकी जो बॉडी है, जो शव है वो बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ है। और एक जो लड़की है जिसका नाम रिया उर्फ रेणु बताया जा रहा है, जो मेरठ की रहने वाली है, जिसकी उम्र करीबन 22-23 साल बताई जा रही है, उसकी नग्न अवस्था में जो बॉडी है वो बेडरूम में बेड के ऊपर मिली है। इसके अलावा जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर चंद्रशेखर की बॉडी मिली है। दोनों ही पति पत्नी का बड़े ही बेरहमी से गला काटकर हत्या की गई है, जबकि जो रेणु है उसके छाती पे वार किया गया है। ट्रिपल मर्डर की वारदात से जो आसपास के लोग हैं वो भी काफ़ी सदमे में हैं और काफ़ी दहशत में हैं। फिलहाल जो मेरठ पुलिस है उसने कई टीमें बना दी हैं। जो आईजी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए थे, डीआईजी पहुंची हुई थी और इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। इस मामले में 1 से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि अब तक कोई भी लूटपाट का एंगल इस पूरे मामले में नज़र नहीं आ रहा है। घर से 3 कप मिले हैं जिसमें चाय पी गई थी और इससे ये लग रहा है कि जो एंट्री हुई है घर में वो पूरी तरह से फ्रेंडली एंट्री हुई है। कोई बाहरी शख्स नहीं है जिसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। जो भी शख्स घर में आया है वो घर वालों को जानता था और उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। चंद्रशेखर अपनी बहन के यहाँ गए थे और करीबन 12:30 से 1 के बीच में वो घर लौटे हैं। यानी कि जाहिर तौर पर घर के अंदर कुछ और लोग मौजूद थे और उसके बाद उनकी बातचीत हुई है और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल जो मेरठ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इस ट्रिपल मर्डर की जो गुत्थी है उसको सुलझा लिया जाएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ आनंद तिवारी, मेरठ, IBN 7। और हमारे संवाददाता आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। आनंद, एक बात तो ये बताएं कि जो LIC ब्रांच मैनेजर है चंद्रशेखर, इसकी उम्र क्या है, इसकी पत्नी की उम्र क्या थी, और जो युवती तीसरी है जिसकी नग्न अवस्था में मिली लाश है, उसकी उम्र कितनी है? शायद तकरीबन 22 आप अभी बता रहे थे। क्या व्यक्तिगत एंगल लग रहा है इस मर्डर के पीछे, व्यक्तिगत रंजिश का, आपसी झगड़े का? जी देखिए, बिल्कुल आकाश, जो चंद्रशेखर है उनकी उम्र करीब 50 साल के आसपास है। जो उनकी वाइफ है पूनम, उनकी उम्र करीबन 40 से 45 साल के बीच बताई जा रही है। और जो ये रिया उर्फ रेणु जो लड़की है, जो बाहरी लड़की है जिसकी घर में बॉडी मिली है, जिसका कत्ल किया गया है, उसकी उम्र करीबन 27-28 साल बताई जा रही है। और जिस तरह से जो सीनियर ऑफिसर से मेरठ पुलिस के, उनका साफ तौर पे कहना है कि एक फ्रेंडली एंट्री घर में हुई है। कुछ लोग घर के अंदर थे, उनकी बातचीत हुई है, क्योंकि घर का कोई भी सामान बिखरा नहीं है। जो अलमारी थी उसको जरूर खोला गया है, लेकिन जो पूनम है उनके शरीर में जितनी भी ज्वेलरी उन्होंने पहन रखी थी वो तमाम ज्वेलरी सुरक्षित है। जो वॉशरूम है उसको यूज़ किया गया है हाथ धोने के लिए। और जो 3 कप मिले हैं उसमें आधा कप चाय पुलिस को मिली है। तो जाहिर तौर पर कोई लोग घर में मौजूद थे, उन्होंने चाय पी है, आपस में बात करी है, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जो आईजी हैं वो मौके पहुंचे हुए थे, उन्होंने एक और चीज़ बताई है कि
जो चंद्रशेखर हैं वो अपनी बहन के यहाँ गए थे और वो जब लौटे हैं यानी उसके पहले कुछ लोग अंदर मौजूद थे, ऐसा पुलिस को शक है। तो जाहिर सी बात है कि जब पूनम के साथ वो महिला घर में मौजूद थी और जो महिला है वो उसका शव अगर बेडरूम में मिलता है किसी परिवार के, तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और जिस तरह से उन्होंने बोला है कि नग्न अवस्था में ये बॉडी मिली है, जो कपड़े उतारे गए थे वैसा लग रहा था किसी ने खुद उतार के एक जगह पे सुरक्षित तरीके से रखे हैं, यानी कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है किसी से। लेकिन किस तरह से ये मर्डर हुआ है, ये एक बहुत ही साजिश की बात है पुलिस का कहना है। और ये जब खुलेगा तो इसमें कई ऐसी चीजें निकल के आएंगी जो काफी हैरान करने वाली होंगी, ऐसा पुलिस के सोर्सेस का कहना है। अनंत तिवारी, धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए। लेकिन इस मामले में बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आगे भी आपसे इस केस पर अपडेट IBN 7 पर लेते रहेंगे।